स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में, अपने इस लेक्चर में बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बताऊंगा। इसके पहले जो मैंने आपको थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बताया था, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी, देयरफॉर दिस मॉडल वाज डिस्कार्डेड। अब उसी कमियों को दूर करते हुए नील बोर्स ने अपना एक नया मॉडल दिया जिसे हम बोर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का कुछ इस नील बोर द्वारा दिए गए एटॉमिक मॉडल में कुछ पोस्टुलेट्स थे, उस पोस्टुलेट्स को हम सबसे पहले जानेंगे। पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने कहा कि एटम जो होता है इस टाइप का होता है कि एटम के ठीक बीचों बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के बाहर तमाम सर्कुलर पाथ होते हैं जिसे हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो द फर्स्ट पोस्टुलेट इज the electrons move around the nucleus in circular orbits known as energy levels. They are numbered as 1 2 3 4 are represented as KLMN. means पहला पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाहर तमाम सर्कुलर पाथ हैं जिसे हम 1 2 3 4 भी कह सकते हैं या इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं KLMN के द्वारा। तो पहला अगर एनर्जी लेवल होगा उसको 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 और या इसको हम KLMN एनर्जी लेवल्स के नाम से जानेंगे। नंबर दूसरा पोस्टुलेट कहता है व्हाइल मूविंग इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल an electron neither loses nor gains energy, therefore it is referred as stationary energy state. कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स होती है, और अगर वो कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में लगातार मूव कर रहा है तो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना तो एनर्जी लॉस करेगा। इसका मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को हम स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स के नाम से जानेंगे। ये तो हो गया दूसरा पोस्टुलेट। तीसरा पोस्टुलेट कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इसका सेंस हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स उसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में मूव करेगा जिसमें उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, मींस 1 टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, एक्सेट्रा। तो उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ये h/2 पाई इज अ कांस्टेंट, h इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट and 2 pi is equal to also a constant. Number next, the energy gained or lost is quantized energy. What is the mean of this? अभी मैं इन दोनों पॉइंट को फिर से समझाऊंगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होगी, लेकिन अगर वह किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से किसी दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो वह या तो एनर्जी लॉस करेगा या तो एनर्जी गेन करेगा। अगर किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन अपने से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अपने से लोअर में जाएगा तो एनर्जी इवॉल्व करेगा, एनर्जी देगा। तो इस तरह से पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 को हम आपको फिर से समझाना चाहते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 जो एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। लेट अस सी। यहां मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के, सपोज करिए दिस इज द सर्कुलर पाथ और ये बीच वाला क्या हो गया, उसका न्यूक्लियस हो गया। अगर हम किसी न्यूक्लियस की बात करें, अगर हम इस पर्टिकुलर एटम की बात करें, उस एटम में एक न्यूक्लियस है जो उसके सेंटर में पाया जाता है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस तरह से अगर मैं आपको बताना चाहूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसका मास m हो, इफ एन इलेक्ट्रॉन विच मास इज m which is moving with a velocity v in a circular path of radius r, यहां से यहां का जो रेडियस होगा वो क्या होगा
अगर स्मॉल r है और v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है तो क्या होगा, फिर से इसको ध्यान से देखिएगा। m मास का कोई भी इलेक्ट्रॉन r रेडियस के पाथ में v वेलोसिटी से अगर मूव करता है तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा mvr। ये ध्यान रखिएगा, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इनटू द रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, mvr। तो अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा यानी mvr जो होगा वो n टाइम्स h/2 पाई का n टाइम्स होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यही पोस्टुलेट नंबर 3 था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं एनर्जी लेवल में मूव करेंगे जिसमें उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का होल मल्टीपल होता है, यानी 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स एक्सेट्रा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में या फर्स्ट एनर्जी लेवल में मूव करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का 1 टाइम्स होगा। अगर दूसरे में जाता है तो h/2 पाई का 2 टाइम्स होगा। तीसरे सेल में अगर मूव करता है तो h/2 पाई का 3 टाइम्स होगा। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जानना बहुत जरूरी है। एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ h/2 पाई शुड बी देयर if the electron is revolving in a particular cell। नंबर चौथा पोस्टुलेट, अभी मैं आपको बताया हूं। चौथा पोस्टुलेट कहता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से किसी दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन अगर वह अपने पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में लगातार घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो नीदर इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी नॉट लॉस द एनर्जी। ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना तो एनर्जी गेन करेगा। तो इस एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। तो यहां से डेल्टा E की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा E2 माइनस E1, और यह E2 माइनस E1 जो होगा वो है h न्यू के बराबर होगा। तो डेल्टा E की जो वैल्यू होगी वो E2 माइनस E1 या डेल्टा इज इक्वल टू h न्यू। इसे कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन। छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में वो एनर्जी मिलेगी। अब मैं इस चीज को आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन सपोज कर लिए एनर्जी लेवल नंबर 2 में है तो इस 2 नंबर वाले एनर्जी लेवल से सपोज करिए वह 1 नंबर वाले एनर्जी लेवल में जाना चाहता है तो वह एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पर्टिकुलर सेल से वह न्यूक्लियस के पास जा रहा है, और वी नो दैट इज देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो जब न्यूक्लियस के और पास जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर सेल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, यानी कि सेकंड सेल से थर्ड सेल में जा रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मींस वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी देयर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स। इसका मतलब हो गया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसके अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए जब पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से हायर लेवल में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो वह एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और लोअर लेवल में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस तरह से 4 पोस्टुलेट्स हो गए, और ये चारों पोस्टुलेट्स जो हो गए वह जो रदरफोर्ड द्वारा दिए गए थे, जो रदरफोर्ड द्वारा एटॉमिक मॉडल दिया गया था, उस एटॉमिक मॉडल में कुछ इंक्रीमेंट किया इन्होंने। कुछ चीजों को जो उसके डिमेरिट्स थे उस डिमेरिट को उन्होंने दूर किया। इस तरह से नाउ आई विल टेल द मेरिट्स ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल। वह बोर्स एटॉमिक मॉडल का मेरिट मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।